बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का 4th चैप्टर रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना। उसमें हमने 4 क्लासें कर ली है। पहली 2 क्लासें आधारित थी आयनिक कंपाउंड जो थे, ठीक है, यानी कि आयनिक बंध जो थे उन पे आधारित थी। उसके बाद में हमने सहसंयोजक बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा। उसके बाद में लास्ट क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट जाना था, एक बहुत ही प्यारी थ्योरी जानी थी, वो क्या था, VBT, ठीक है, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या जाना था, यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने देखा था कि एक अति व्यापन का एक सिद्धांत आता है, यानी कि जब लुईस ने अपना कॉन्सेप्ट बताया उसमें हमने क्या देखा था लुईस वाले कॉन्सेप्ट में कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। अब उसके बाद में VBT थ्योरी आई। VBT की थ्योरी में क्या बोला कि यार इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर नहीं होंगे, यहाँ पे जो इनका एरिया है ना एटम्स का, ठीक है, वो शेयर होगा। उसके आधार पे उन्होंने एक सिद्धांत दिया था क्या, यहाँ पे ओवरलैपिंग का, ठीक है। ओवरलैपिंग पिछली क्लास में हम देख चुके हैं, उसके पहले VBT हमने देख लिया। अब जो अगला यहाँ पे टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूँ मान के चलो एग्जाम में आता ही आता है, और यहीं से आपके जो स्ट्रक्चर्स है ना वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जो ओवरलैपिंग होती है और जो आज हम पढ़ने वाले हैं संकरण, जिसे बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भैया इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पे मतलब जो दोनों में अंतर है ना, बहुत ही बड़ा अंतर है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले देखो संकरण का मतलब समझ लो। संकरण बोले तो इंग्लिश में बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जो एक परमाणु होगा ना, ठीक है, एक जो परमाणु होगा उसके जितने भी कक्षक हैं उनके बीच में क्या होती है, इंटरमिक्सिंग होती है। जैसे कि मैं आपको बोलना चाहूं यहाँ पे कि भाई कोई एटम है, ठीक है, वहां पे ये इस प्रकार के ऑर्बिटल है, ठीक है, और एक ये वाला मान लो, क्या बोला मैंने, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे क्या कर रखे हैं p ऑर्बिटल, और एक यहाँ पे s दिया हुआ है। अब ये है तो एक ही एटम के ना, यानी कि जो इनके एटम है ना, यानी कि जो इनके परमाणु हैं वो क्या है, सेम है, यानी कि सेम परमाणु के समान परमाणु की ये क्या है, अलग अलग कक्षक हैं, ठीक है। यानी परमाणु तो एक ही है, उसका ये s वाला कक्षक है, उसका ये p वाला है, उसका p ये वाला है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि संकरण का सिद्धांत किस पे आधारित है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग तो बाद में होगी। क्या बोला मैंने, ओवरलैपिंग तो बाद में होगी, ओवरलैपिंग तो सेकंड स्टेज है। ओवरलैपिंग जो होती है वो तो क्या होती है भाई, ओवरलैपिंग तो दूसरे जो परमाणु होते हैं ना उनके ऑर्बिटल के साथ में होती है। ध्यान से समझ लो, संकरण जो होता है वो तो अपने ही जो कक्षक होते हैं, एक ही परमाणु के जो विभिन्न विभिन्न कक्षक होते हैं उनके बीच में इंटरमिक्सिंग होती है। लेकिन ओवरलैपिंग जो होती है ना वो कब होगी, जब इंटरमिक्सिंग होकर नए यहाँ पे कक्षक बन जाएंगे, तो वो जाकर के ओवरलैप करेंगे इसके साथ में जो दूसरे परमाणु हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, धीरे धीरे फंडा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले संकरण की परिभाषा देखो, संकरण क्या है, उसकी परिस्थितियां क्या है, ध्यान से देखना। चलो जी, पॉलिंग के अनुसार, पॉलिंग पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। पॉलिंग के अनुसार परमाणु कक्षक संयोजित होकर समतुल्य कक्षकों का समूह बनाते हैं। समतुल्य यानी कि सेम, एक जैसे, ठीक है। अभी बहुत सारे डायग्राम आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इन कक्षकों को क्या बोला जाता है, संकर बोला जाता है, शंकर नहीं, संकर, ठीक है। इन कक्षकों को संकर बोला जाता है या फिर संकर कक्षक इनको बोला जाता है, ठीक है। अच्छा जी, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगला देखना, आबंध विरचन में परमाणु शुद्ध कक्षकों के स्थान पर संकृत कक्षकों का प्रयोग करते हैं। अब देखना यहाँ पे आबंधन विरचन यानी कि जब आबंध बनता है, यानी कि जब बॉन्ड बनता है ना, वहां पे जब बॉन्ड बनता है वहां पे शुद्ध कक्षक नहीं आएंगे। पहले तो क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था कि यार सीधा सीधा VBT का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि सीधे सीधे क्या आ रहे हैं, इधर से इस एटम का कक्षक आ रहा है, इधर से इस एटम का कक्षक आ रहा है, बीच में ओवरलैपिंग हो रही है और भाई साहब बॉन्ड बन रहा है। अब भाई बॉन्ड तो बन गया, लेकिन यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ी सी बात अलग बोलता है कि इधर से भी शुद्ध आया कक्षक, इधर से भी शुद्ध आया, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो इधर से जो कक्षक आ रहे हैं ना उनकी क्या होगी, पहले इंटरमिक्सिंग होगी, फिर इंटरमिक्सिंग से क्या होगा, नए यहाँ पे कक्षक बनेंगे, नए ऑर्बिटल बनेंगे, और जो वो नए वाले जो बने हैं ना वो जाकर के दूसरे परमाणु के साथ में क्या करेंगे, अति व्यापन करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। क्लियर है इतनी बात, बढ़ जाओ आगे देखना। आबंध विरचन में परमाणु शुद्ध कक्षकों के स्थान पर संकृत कक्षकों का प्रयोग किया जाता है। जो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग के बाद में, हाइब्रिडाइजेशन के बाद में जो कक्षक बनते हैं ना उन्हें बोला जाता है क्या, संकृत कक्षक। क्या बोला जाएगा भाई,
संकरित कक्षक इन्हें बोला जाएगा। अच्छा जी, इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? संकरण नाम से जानते हैं। लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों के आपस में मिलकर, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है भाई? सेम एनर्जी, क्या बोला मैंने? सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल के बीच में होगा, ठीक है। ऊर्जा वाले कक्षकों के आपस में मिलकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा, ऊर्जा के पुनर्वितरण यानी कि जो इंटरमिक्सिंग के बाद में जो यहाँ पे नया ऑर्बिटल जो बना है, ठीक है, समान ऊर्जा तथा समान आकार वाले कक्षकों को बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पे संकरण कहलाती है। यानी क्या होगा? जो समान ऊर्जा के कक्षक है वो यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? उनकी इंटरमिक्सिंग होगी, फिर उसकी इंटरमिक्सिंग होने के बाद में क्या होगा? यहाँ पे पूरे के पूरे फिर से यहाँ पे समान ऊर्जा और समान आकार के विभिन्न विभिन्न कक्षक बन जाएंगे। अब ये किस तरह से बनता है? अब ये डेफिनेशन पूरी आपको पता है कब समझ में आएगी? जब मैं आपके सामने यहाँ पे इसका डायग्राम प्रस्तुत करूंगा, पूरी की पूरी ड्राइंग करेंगे, चित्र बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो पेन कॉपी को पहले एक तरफ रख दो, पहले इन चीज़ों को समझ लो, स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका दिया जाएगा, ठीक है। और इतने डायग्राम आएंगे, इतने डायग्राम आएंगे, और जितने भी डायग्राम यहाँ पे आ रहे हैं ना भाई, उन सबको आप ऐसे मत करना कि यार सर ये डायग्राम हम एग्जाम में बना लेंगे, नहीं। ये डायग्राम अभी के अभी जैसे जैसे एक एक डायग्राम आता जा रहा है उनको रटते हुए चलो, बढ़िया, ठीक है। समझना भी है लेकिन रट्टा भी लगाना है, बहुत ही अच्छा रट्टा लगाना है, ठीक है। क्योंकि इतने डायग्राम है पूरी केमिकल बॉन्डिंग में कि भाई यहाँ पे किस किस का कॉन्सेप्ट याद रखोगे? एक रूल आएगा, 4 अपवाद आएंगे, ठीक है। तो रूल को याद मत रखो, अपवाद को याद रख लो। आई बात समझ में? एक्सेप्शन को आप याद रख लो वहाँ पे। चलो जी, बढ़ते हैं आगे। अब इसके लिए देखना भाई, उदाहरण के लिए कार्बन का एक 2s कक्षक तथा 3 3p कक्षक संकरण द्वारा 4 नए sp3 कक्षक बनाते हैं। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है? इस चीज को हम बाद में छोड़ देते हैं, बाद में जब CH4 का मैं एग्जाम्पल लूंगा ना, वहां पे इस चीज को मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको बाद में समझेंगे, ठीक है भाई, याद रहेगा। चलो जी, यानी कि ये वाली जो लैंग्वेज है मैं आपको बाद में समझा दूंगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, ये वाली चीज प्रकार देखो पहले, ठीक है। पहले प्रकार देख लो। प्रकार में यदि हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा? sp, ठीक है। इन ये जो परिस्थितियां, लक्षण वगैरह ये जितने भी है ना, ये सब आपको जब भी समझ में आएंगे जब मैं आपको एक बार पूरा का पूरा डायग्राम से बता दूंगा, ठीक है। इनको तो बस कुछ भी नहीं है, एक बार रीडिंग लगानी है, कुछ भी नहीं उससे ज़्यादा। अच्छा जी, प्रकार देखना संकरण के। संकरण तो समझ में आ गया कि सर हाँ, यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होंगे एक ही परमाणु के, उनकी इंटरमिक्सिंग होगी, उससे क्या होंगे? समान ऊर्जा समान आकार के यहाँ पे अलग कक्षक बनने वाले हैं। अब वो समान ऊर्जा समान आकार के जो अलग कक्षक बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्या sp की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बात किसकी की? sp, ठीक है। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहे, धीरे धीरे बोल लो। अच्छा, sp में यदि आप देखते हैं, यहाँ पे sp में यदि आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे कितने s नजर आ रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर sp में मुझे एक s और एक p नजर आ रहा है। अच्छा, s की जो आकृति होती है, जो आकार जो होता है वो किस प्रकार का होता है? तो आप बोलेंगे सर ये बिल्कुल ऐसा सर्कल टाइप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तो s है भाई। अच्छा, p का क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर ऐसा करके 8 को थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये होता है। अरे हाँ कि नहीं? अब यहाँ पे एक तो s है, एक क्या है? अपना p है। ये तो भैया s हो गया, ये बाबू यहाँ पे p हो गया। अब s और p आ गया ना। अब मैंने क्या कहा यहाँ पे? अब इन दोनों की यहाँ पे क्या होगी भाई? इन दोनों की इंटरमिक्सिंग होगी। क्या बोला मैंने? इंटरमिक्सिंग, यानी कि वो मिलेंगे एक दूसरे से, ऐसे याद रखो, ठीक है। यहाँ पे इनकी क्या हो रही है? इंटरमिक्सिंग हो रही है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन अब यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अच्छा, जो sp है, s और जो p है, वो क्या अलग अलग परमाणु है क्या? ना 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 ना, एक ही परमाणु के है भाई। अभी यहाँ पे अतिव्यापन नहीं होगा। अतिव्यापन कब होगा? जब 2 अलग अलग परमाणु के होंगे, ठीक है। और जो संकरण जो होता है वो एक ही परमाणु के विभिन्न विभिन्न जो कक्षक होते हैं उनके बीच में होता है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होना। चलो जी, यहाँ पे देखेंगे भाई, इंटरमिक्सिंग हुई तो मैंने बाद में क्या बोला था कि एक लाइन बोली थी, समान ऊर्जा यानी कि समान एनर्जी और आकार के यहाँ पे कक्षक बनेंगे। इसका मतलब ये सर कि यहाँ पे जो बनने वाले हैं ना, वो क्या होंगे? इनकी एनर्जी भी समान होगी, इनका आकार भी समान होगा। इसको देखेंगे एक बार यहाँ पे, जैसे कि ये 1s था, 1p था, 1s 1p। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पे जो बनेगा वो क्या होगा? यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। एक ये और एक नीचे घुंडी लगा दो, एक ये
एक नीचे घुंडी लगा दो। सर ऐसे कितने बनाएं, ऐसे कैसे पता चलेगा? मैं एक बना दूंगा, तुम दो बना दोगे, चार बना देगा। देखो ऐसा पता है कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आप देखो कितने एस भाग ले रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर एक एस भाग ले रहा है। अच्छा कितने पी भाग ले रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर एक पी भाग ले रहा है। और एक एक कितने होते हैं? दो। तो जो यहाँ पे लास्ट बनने वाले हैं ना, ये दो ही बनेंगे भाई। क्लियर है? अभी धीरे धीरे बातें क्लियर हो जाएगी, आराम से, चिंता मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एस लिया, एक पी लिया, और यहाँ पे दो क्या बन गए? सर इनको क्या बोला जाएगा भाई? इनको क्या बोला जाएगा? पढ़ क्या रहे हैं? एस पी। तो ये भी एस पी हो गया, ठीक है, ये भी क्या हो गया? एस पी। यानी कि दो एस पी, यहाँ पे दो एस पी के कक्षक बने हैं समान ऊर्जा के और समान आकार के, ठीक है। अभी नहीं आया, थोड़ा सा डाउट रह गया। अगला एग्जाम्पल देखो sp2 का। क्या बोला मैंने? sp2। अगला है sp2, मतलब केमिकल बॉन्डिंग संकरण। तो मतलब ऐसा करा देंगे ना कि मतलब पूरी इनऑर्गेनिक निकाल दोगे। समझ में आ रही है बात? यहीं पे आधा पी ब्लॉक एस ब्लॉक जितने भी है ना, सब यहीं पे पढ़ लेंगे अपन। चलो जी, sp2 की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे बताएंगे सही बच्चे कितना कितना हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर एक तो s हो रहा है। अच्छा जी, p कितने भाग ले रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर 2p भाग ले रहे हैं। अच्छा s की आकृति क्या होती है? तो आप बोलेंगे सर ऐसा गोला लिखा दीजिए, ठीक है, ई गोला लगा दिया। अच्छा p कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर 2p हैं, यानी कि जो पत्तियां अपन ने ऐसे बनाई थी ना, ऐसे करके वो क्या आएंगी? दो बार आएंगी। तो वो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे दो हो जाएंगे। ये लो भैया, दो हो गया। अब सर अगली प्रोसेस क्या होती है? सर इनकी इंटरमिक्सिंग होती है। इंटरमिक्सिंग करा दी, ये लो भाई, इंटर मिक्सिंग हमने यहाँ पे करा दी। अच्छा इंटरमिक्सिंग के बाद में क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर समान ऊर्जा के, सेम एनर्जी के और आकार के यहाँ पे, यानी कि साइज के क्या बनेंगे? यहाँ पे कक्षक बनेंगे। तो सर कितने बनेंगे? तो आपने बोला था सर कितना, यहाँ पे एक ऐसे एक। अच्छा पी कितने हैं? दो। तो सर तीन बना दो यहाँ पे। और तीन किस प्रकार के बनाओगे? वही ऐसे करके एक नीचे एक डॉट लगा देना, एक घुंडी लगा देना, ये लो पहना दो यहाँ पे। ये लो जी, एक तो ये हो गया। सर तीन लगाने हैं, बिल्कुल इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हुए चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो भाई, ये तीन बन गए। सर इसके बाद क्या करना है? इसके बाद कुछ नहीं करना, यही है जो भी है, देख लो भाई। एक एस लगाया था, दो पी लगाया था, ये आ गया यहाँ पे। सर इनको क्या बोला जाएगा? इनको भाई वही बोला जाएगा जो अभी तक बोल रहे हो आप। इसको क्या बोलेंगे अपन? sp2। ये भी क्या है? sp2। यानी कि sp2 के तीन कक्षक यहाँ पे बने, ऐसे याद रखो यार, है ना। ये लो सर, अभी भी थोड़ा सा डाउट रह गया, अभी भी रह गया, चलो अगला वाला देख लो। अगला क्या है भाई? sp3। अगला बात करते हैं यहाँ पे sp3, पूरे बता देंगे, मतलब एक भी नहीं छोड़ेंगे। sp3, तो भाई बोलो फटाफट से, बोलो जल्दी से। s कितने हैं? एक। अच्छा p कितने हैं यहाँ पे? तीन। अच्छा जी, s का मतलब ई गोला, एक गोला। अच्छा p का मतलब सर तीन पत्तियां, ये लो इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा ढंग से बना लेना है इसको ना। अब यहाँ पे क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर इनकी क्या होगी? यहाँ पे इंटरमिक्सिंग होगी। इंटरमिक्सिंग हुई, इंटरमिक्सिंग हो गई भैया, ये लो जी, इंटरमिक्सिंग यहाँ पे हो गई। अच्छा इंटरमिक्सिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे कितने बनने वाले हैं? कितने यहाँ पे कक्षक बनेंगे? समान ऊर्जा समान आकार के, समान। ये बार बार लिख रहा हूँ ताकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल रटने में आ जाए। मतलब कोई भी रात को 2 बजे उठा के पूछे ना, तो फटाफट से फटाक से पूछ ले। मतलब आपसे पूछेगा एक कि एसपी बताओ, आप फटाफट से 6-7 बता देना, ठीक है। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। समान एनर्जी समान आकार भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी सर कितने यहाँ पे कितने पत्तियाँ लगानी है, कितनी गुंडियाँ पहनानी है, ऐसे करके तो कैसे पता चलेगा? सर एक, ठीक है, और यहाँ पे कितना? 3 बराबर कितना हो गया भैया? 4 होता है, गणित आपको आती है। तो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वही वाले सेम बनाने हैं, ठीक है, कुछ अलग यहाँ पे करामात आपको नहीं करनी यार। ये लो और कॉपी पेस्ट करते जाओ आराम से, ये समान है, ठीक है। कोई मोटा कोई पतला रह जाए तो कोई बुरा मत मानना भाई, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 4। तो ध्यान दीजिएगा sp3 की हमने बात की, 1s 3p 1 2 3 4, ठीक है, 4 बनेंगे इसी। ये एक s है, 3 यहाँ पे p है, और ये 4 प्रकार के यहाँ पे बन गए। ये क्या है? समान ऊर्जा के हैं भाई, ये क्या है? सेम एनर्जी के हैं, और जो इनका आकार है ना वो भी क्या है? समान है, ठीक है भाई। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी भाई? sp3d की। अच्छा sp3d से जो बनाओगे आप, तो ध्यान दीजिएगा, sp3d से यहाँ पे क्या बनेंगे? इसी प्रकार के बनेंगे। और यहाँ पे क्या होगा? एक तो s भाग ले रहा है, 3 p भाग ले रहे हैं, लेकिन d कितना भाग ले रहा है? यहाँ पे 1 भाग ले रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो आप सीधा सीधा याद रखो कितना,
एस कितने हैं 1, पी कितने हैं 3, डी कितना है 1, 3 4 5। तो देख लो भैया 1 2 3 4 5। डायग्राम चेंज हुआ क्या सर? नहीं हुआ, वही है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट 5 आ गए। कहाँ दिक्कत है? बहुत आसान है, मतलब यार कुछ भी नहीं है इसमें तो ना। अगला देख लो यहाँ पे sp3d2 है। sp3d2 की बात करते हैं तो सर 1 s 3 p और 2 d हो गए। चलो बताओ फटाफट से कितने हुए यहाँ पे 1 + 3 + 2 कितना हो गया भैया 3 और 2 5 और 1 6 हो गए। तो देख लो 1 2 3 4 5 6, वही 6 कॉपी पेस्ट और ये घुंडियाँ पहना दी नीचे। क्या है इसमें? चलो अगला देख लो यार sp3d3 देखो यहाँ पे कितना हो रहा है 1 s, ठीक है 3 p 3 d, तो कितना हो गया 3 3 6 और 1 7 हो गया। 7 देख लो यहाँ पे हो रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ दिक्कत है? सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ना, सबसे ज़्यादा सिंपल है भैया। तो चलो जी अब आओ यहाँ पे थोड़ी सी बात को आगे लेकर के चलो। पहले ये बताओ, ये वाली चीज़ समझ में आई नहीं है, फिर से कर लें एक बार, देख लो। कुछ भी नहीं करना सर, sp बोला गया है तो एक s है एक p है, ठीक है, दोनों यहाँ पे मिलेंगे। एक गोला लेकर के आओ, एक पत्ती ऐसे लेकर के आओ। सर कितने बनाने हैं इंटरमिक्सिंग के बाद में? इंटरमिक्सिंग के बाद में भैया यहाँ पे जो घातें लग रही है उतने बनाना है। यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे एक घात है, 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी घात है 2 और 1 कितने हो गए 3 3 बन गए। अच्छा यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे कितनी घात है अगले वाले में 3 घात और यहाँ पे 1 घात 4 बन गए। अच्छा यहाँ पे देखो 3 4 5, ये 5 बन गए। अच्छा यहाँ पे 6 बनेंगे और यहाँ पे 7 बन जाएंगे। देख लो 3 3 6 और 1 7, सिंपल है, ठीक है। अच्छा जी अगली बात, संकृत कक्षक क्या होते हैं? जो संकृत कक्षक होते हैं ना, जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद में बनते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? दिशात्मक होते हैं। दिशात्मक मतलब डायरेक्शनल होते हैं। वो क्या बोला मैंने? वो क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। और आपने एक बात पढ़ी थी पिछली क्लास में बताया था कि जो डायरेक्शनल जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? ज्यादा ओवरलैपिंग करते हैं। अरे वाह सर, मजा आ गया। जो डायरेक्शनल होते हैं, एक कॉन्सेप्ट मिला है यहां से क्या, कि सर पिछली क्लास में तो हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्शनल होते हैं वो क्या करते हैं? यहाँ पे अतिव्यापन ज़्यादा करेंगे, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है सर, अतिव्यापन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। चलो ये भी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक और बात सामने आ गई। ये तो पिछली क्लास तक की बात थी, अब यहाँ पे एक और बात सामने आ गई कि सर जो संकरित कक्षक होते हैं, जो संकरण के बाद बन रहे हैं, वो क्या होते हैं? वो भाई डायरेक्शनल होते हैं। और सीधा सीधा यहाँ से रिलेशन हम ये निकाल सकते हैं। फिर से समझना, कंफ्यूज मत होना। कैसे? सर जो दिशात्मक होते हैं, पिछली क्लास में आपने बताया सर जो दिशात्मक होते हैं उनमें अतिव्यापन ज्यादा होता है, और जिसमें अतिव्यापन ज्यादा हो रहा है वहां पे स्टेबिलिटी भैया बढ़ेगी। और आज की क्लास में हमने जाना कि जो संकृत कक्षक मेरे पास में यहां पे बन रहे हैं वो क्या है? दिशात्मक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो संकृत कक्षक रहेंगे उनकी स्टेबिलिटी भैया ज्यादा रहेगी। सीधी सीधी बात बोलें तो जो संकृत हैं वो दिशात्मक हैं यहाँ पे, तो ओवरलैपिंग ज्यादा है। ओवरलैपिंग ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, यानी कि पूरा का पूरा कनेक्शन मिल गया। अब यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रक्चर्स बनाने में। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या बढ़ जाए आगे? सिर्फ और सिर्फ एक जिंदगी में अपवाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखना भाई ध्यान से, यहाँ पे एक शब्द बहुत ही भयंकर दर्द देता है सर। कौन सा? सामान्यतः। सामान्यतः संकरित कक्षक अक्षीय अतिव्यापन करते हैं। 2 तरीके के यहाँ पे आपने अतिव्यापन देखे थे, ठीक है। एक में तो सिग्मा बंध बन रहा था, एक में क्या बन रहा था भैया? पाई बॉन्ड बन रहा था, ठीक है, अक्षीय। और एक आता था कैसे करके, एक इधर से आता है एक इधर से आता है। पिछली क्लास में देखा था ना, ठीक है, इधर से लेके आए थे इधर से लेके आए थे, सब पाई बॉन्ड बना लिया था। चलो जी, तो वहां पे क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यानी कि संकरित कक्षक अक्षीय अतिव्यापन करते हैं और क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन सर जहां पे केमिस्ट्री है, जहां पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वहां पे अपवाद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहां पे एक अपवाद रहेगा भैया। यहां पे बेंजीन से जब बेंजाइन बनता है तो ये इसका एक एक्सेप्शन रह जाएगा। इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको याद कर लेना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक बल्ब जला लो, ये लो जी, ये थोड़ा सा दिमाग में चमका के रखना, ठीक है। कोई यदि इस तरह की बात पूछ ले तो तुम ये भी बोल देना कि हाँ मुझे तो ये भी आता है। क्लियर है भाई? बड़े आगे चलो जी। सभी प्रकार के कक्षक, सभी प्रकार के कौन कौन से होते हैं? अर्धपूरित होता है, पूर्णपूरित होता है, और कुछ यहाँ पे खाली भी तो पड़े रहते हैं ना, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल से बोलते हैं अपन, ठीक है। संकरण में भाग ले सकते हैं, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अर्धपूरित ही भाग ले रहा है,
ऐसा नहीं है पूर्ण पूरी भाग ले रहा है, रिक्त भी ले सकता है, कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि पूरे प्रकार के जितने भी कक्षक है वह संकरण में भाग ले लेंगे। ठीक है, बाकी ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट भी हम देखेंगे यहाँ पे किसकी क्या होती है। चलो जी, अब यहाँ पे अगली मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसकी, sp संकरण के एग्जाम्पल्स। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या देखा था यहाँ पे कि सर जो इनके स्ट्रक्चर्स है ना, ठीक है, वो मिल के यानी कि ये इंटरमिक्सिंग करने के बाद में कैसे बनेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था कि संकरण के प्रकार में ये इंटरमिक्सिंग जब कर रहे हैं ना, तब यहाँ पे किस प्रकार के दिखने वाले हैं। अब इन सभी चीजों का अपन यूज करेंगे कहाँ पे, इनके एग्जाम्पल्स में। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल सबको बता देता हूँ। ठीक है, उनकी जो शेप रहेगी, उनका जो नाम रहेगा, वो आपको बिल्कुल रट्टा लगा लेना है अभी का अभी। ठीक है, कल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि कल तो याद होगा ही नहीं। आई बात समझे, कल तो कुछ और पढ़ेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहली बात हम यहाँ पे कर रहे हैं किसकी, सबसे पहले लेंगे इसको भैया sp को। चलो जी, sp संकरण। sp संकरण का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल देखने को मिलता है, आपकी बुक का पहला ही एग्जाम्पल है BeCl2। BeCl2 में यदि देखा जाए, पेन कॉपी एक तरफ भैया, है ना, पेन कॉपी एक तरफ, BeCl2 में यदि देखा जाए तो BeCl2 में आपको एक चीज यहां पे देखने को मिलेगी क्या, कि सर पहला एग्जाम्पल बता रहे हो आप किसका, sp बता रहे हो पहले। ठीक है, ये मैं यहाँ पे दोबारा इसलिए लिखता हूँ ताकि ये आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाए, और यहाँ पे ये जो स्लाइड्स है वो इसलिए बनाते हैं कि आपको यहाँ पे नोट करने में थोड़ी सी आसानी रहे। ठीक है, क्योंकि राइटिंग काफ़ी अच्छी मेरी है ना। चलो, अब देखो sp में सबसे पहला एग्जाम्पल BeCl2, क्या सही है क्या भाई। ठीक है, अच्छा आप मुझे एक बात बताएंगे, सर यहाँ पे केंद्रीय परमाणु किसको लिया जाएगा, तो आप बोलेंगे सर जो यहाँ पे संख्या में न्यूनतम हो, यानी कि बेरिलियम को यहाँ पे क्या लिया जाएगा, सेंट्रल एटम लिया जाएगा। सर बेरिलियम की यदि हम बात करते हैं तो बेरिलियम में क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या 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 बताना है भाई, बेरिलियम में क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ये लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कितना आ गया, 4 आ गया। बहुत बढ़िया, आता है तुम्हें तो। अच्छा सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बता दो, इतना कर दिया तो लिखो भाई 1s2 2s2, कितना लिखा, 1s2 2s2। अच्छा आगे क्या होता है सर, आगे क्या होता है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे सर 1s2 2s2 2p। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अच्छा अब मैं यदि इसको देखना चाहूँ कि सर आप यदि इसका ग्राउंड स्टेट का यदि बनाना चाहते हैं, क्या लिखा मैंने, ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में देखने, चलो जी, जो यहाँ पे वैकेंट वाला जो है, या सॉरी वैलेंसी शेल जो है वो कौन सा वाला है, तो आप बोलेंगे सर ये बाहर वाले जो दिख रहे हैं आपको। ठीक है, 2 वाले। अच्छा देख लो भाई, एक बार लगा देता हूँ इस पर भी, ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा इसका यदि मैं बनाना चाहूँ यहाँ पे, तो ये क्या बनने वाला है, तो आप बोलेंगे सर बाएं जो कक्षक है उसमें क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यानी कि जो वैलेंसी शेल है उसमें क्या है, यहाँ पे बाएं कोष में, सॉरी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे, अपोजिट स्पिन। ये लो, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। लेकिन सर यदि इसके आगे देखा जाए ना, तो इसके आगे यहाँ पे एक पी छूटा हुआ है। ठीक है, एक पी यहाँ पे छूटा हुआ है, लेकिन उसमें अपन इलेक्ट्रॉन्स भर नहीं सकते हैं। लेकिन ये तो ग्राउंड स्टेट है। अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसकी, एक्साइटेड स्टेट की, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक्साइटेड स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा भाई, ये तो वैसा का वैसा ही बना लो। ठीक है, और ये आगे, ठीक है, ये हो गया 2s हो गया, ये 2p हो गया। अब यहाँ पे देखना क्या होगा, यहाँ पे कलाकारी ये होगी कि सर ग्राउंड स्टेट से अब क्या करेगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, इस वाली जगह पे जाएगा। सर इस वाली जगह पे जाते हैं, इस वहाँ यहाँ पे कितने बने, एक, यहाँ पे कितना बचा, एक बचा, यहाँ पे एक बचा हुआ है, एक यहाँ पे आ गया। अच्छा कितने यहाँ पे मुझे बताओ अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आप बोलेंगे सर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। सब बात तो समझ में आ गई, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैंने क्या बोला था, पिछली क्लास को याद रखो, उसके पिछली क्लास को याद रखो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बोला था, उतने ही यहाँ पे क्या बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे, उतने ही ये क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यानी 2 बनाएगा। और यहाँ पे पास में कौन है भैया, क्लोरीन है, तो इसके भी यहाँ पे 2 ही चाहिए। तो यहाँ पे आराम से बन तो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत, कोई आपत्ति है ही नहीं। लेकिन सर जो यहाँ पे संकरण की आप बात कर रहे थे वो कैसे होगा। ठीक है, पहले इसको देखना, 1s2 2s2, यहाँ पे 2p कर लो यार, है ना, इसको सही कर लो, यहाँ पे 2p कर लेंगे, 2p 0। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट में 2 हो गए। एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे 2s में 1 हो गया, 2p में यहाँ पे 1 हो गया। अच्छा जी, अब सबसे पहले देखना, इस चीज़ को समझना, क्या बोला मैंने यहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट में मुझे बताओ, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट में यदि बात करते हैं तो यहाँ पे कितना है s, और यहाँ पे कितना है p।
अच्छा एस में कितना है तो आप बोलेंगे सर 1, चलो जी ये लो 1। अच्छा पी में कितना है तो आप बोलेंगे सर 1, ये लो जी 1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई आपत्ति हो तो बताओ, नहीं है। अब यदि ये यहाँ पे इंटरमिक्सिंग यदि कर रहे हैं तो उसके बाद मैंने बताया था, ये वाली चीज़ बताई थी ना कि यदि यहाँ एक एक करके मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये लो 1 और 2 और नीचे गुंडी पहना दो, किस प्रकार के बनेंगे, SP SP। ठीक है, यानी कि इंटरमिक्सिंग ये पहले ही हम देख चुके हैं कि SP में इंटरमिक्सिंग कैसे होती है। SP में क्या होता है कि 2 नए बनाने पड़ते हैं, ऐसे पत्ती लगा करके नीचे एक डॉट लगा करके। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझना। अब मुझे क्या करना है, इनका एंगल मिनिमाइज करना है। ठीक है, मुझे क्या करना है यहाँ पे, सॉरी इनका जो प्रतिकर्षण है वो क्या करना है यहाँ पे, इसका मिनिमाइज करना है। ठीक है, उसके लिए मुझे जो इनका प्रतिकर्षण है उसको यदि मुझे न्यूनतम करना है तो यहाँ पे एंगल कितना लेना पड़ेगा मुझे, 180 डिग्री, यानी कि लीनियर शेप में ऐसा करके लीनियर रखना पड़ेगा इसको। अच्छा लीनियर यदि रख रहा हूँ तो यहाँ पे सर ये डायग्राम कैसे बन गया, ध्यान से देखना। ये जो 2 यहाँ पे शेप बनी है ना, बना के दिखा दो यार इसको, है ना। जो आपके पास में यहाँ पे जो 2 शेप बनी थी SP SP वाले, वो क्या होंगे, बिल्कुल ऐसे गुंडियों से ऐसे जुड़ेंगे, ऐसे करके। कैसे, देखना, एक तो आया ऐसे, एक तो आएगा ऐसे, ठीक है, एक आएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये सीधा कर लेना इसको, एक आएगा ऐसे, इस तरह से। अब उसके बाद में देखो ये वाले तो कौन कौन से हो गए, ये तो SP का हो गया, ठीक है, ये वाला अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया। अब यहाँ पे देखो ये तो SP का है, ये SP का है। अब तक तो क्या चल रहा था, यहाँ तक तो हमने हाइब्रिडाइजेशन संकरण पढ़ा। अब इसके बाद में यहाँ पे अतिव्यापन हो जाएगा। अब देखो ये जो है ना, ये वाले तो किसके थे भैया, बेरिलियम के। अब बाहर से किसके आएंगे, क्लोरीन के आएंगे। ये आसपास क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का कैसे होता है, क्लोरीन का यहीं पे होगा। ठीक है, तो इसका इस तरह से कर लो, कैसे बनेगा, इस तरह से बना लो। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब देखो बीच में क्या लिया हमने, यहाँ पे बेरिलियम लिया है। अच्छा इधर क्या लिया है, Cl लिया है, इधर भी क्या लिया है मैंने, Cl लिया है। आप यहाँ पे देखेंगे एंगल कितना दे रखा है, 180 डिग्री दे रखा है, यानी कि ये क्या हो गया, यहाँ पे एक लीनियर शेप आपको यहाँ पे मिली है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक बात ध्यान से समझना, सर यहाँ पे जो एंगल था उसको मैंने 180 क्यों दिया, क्योंकि संकृत कक्षक इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य जो प्रतिकर्षण हो वो क्या हो, न्यूनतम हो। क्योंकि प्रतिकर्षण भाई न्यूनतम होगा जब तो जाकर के आकर्षण बढ़ेगा। ठीक है, और आकर्षण बढ़ेगा तभी जाकर के बॉन्ड यहाँ पे बनने वाला है। क्योंकि इसके लिए बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन ही स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ी थी कि अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन प्रतिकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन जो होगा वह रिपल्शन से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो BeCl2 में इतना कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले ध्यान से देखना, बी का हमने क्या लिखा, बेरिलियम का क्या लिखा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, उसकी यहाँ पे क्या बनाई, ग्राउंड स्टेट बनाई, उसका क्या बनाया मैंने यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट बनाया। उसके बाद में मैंने क्या देखा, यहाँ पे भैया एक S है एक P है। ठीक है, भाग कौन कौन ले रहा है, ये तो लेंगे ना, S और P यहाँ पे भाग लिए। S और P यदि यहाँ पे भाग लिए तो क्या क्या बन गया, SP SP बन गया। अच्छा SP SP बन गया तो उसके बाद में स्ट्रक्चर कैसे बना दिया गुरुजी, स्ट्रक्चर के लिए मैंने क्या किया, बीच में बेरिलियम को डाला। ठीक है, बेरिलियम को डाला तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों ये ऐसे खड़े हुए हैं, तो इनको ऐसे करके इसको इधर लेके गया। ठीक है, इसको इधर लेके गया और यहाँ पे ये दोनों गुंडियां है ना, ये एक दूसरे में मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया भैया, SP SP इस जगह पे हो गया। और ये क्या था, बेरिलियम का था। और क्लोरीन का तो आपको पता ही है, क्लोरीन में क्या होता है, इस तरह की शेप होती है। तो उन दोनों तरफ मैंने यहाँ पे चिपका दिया, एक क्लोरीन इधर चिपका दिया, एक क्लोरीन इधर चिपका दिया। हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। लीनियर ये स्ट्रक्चर होता है क्योंकि 180 डिग्री यहाँ पे एंगल होता है। क्या इतनी बात क्लियर है क्या, बड़े आगे। चलो जी, तो ये तो बात हो गई थी किसकी, SP की। अगली हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, SP2 की। चलो जी, SP2 पे आते हैं। SP2 में सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे BF3। अच्छा BF3 में यदि देखा जाए तो देखना यहाँ पे कि सर बोरॉन दिया हुआ है। क्या बोला मैंने, बोरॉन यहाँ पे दिया हुआ है। किसकी हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, SP2 की। ठीक है, अच्छा सर बोरॉन दिया हुआ है, बोरॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है तो कितना बोलोगे सर, 5 होता है। अच्छा जी, देख लो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन। अच्छा 1s2 2s2 2p कितना आएगा भाई, 1 आएगा। अच्छा सर ग्राउंड स्टेट में बनाओ, क्या होने वाला है, ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी शेल क्या है तो आप बोलेंगे सर 2 है यहाँ पे ये वाले। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा भाई, देखना ध्यान से, ये और ये यहाँ पे इस प्रकार से।
कितने बन रहे हैं यहाँ पे 2s में, तो कितने जा रहे हैं 2 1 2, और यहाँ पे कितना 1। अच्छा, अब आप एक बात देखना, आप देखोगे कि सर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तो यहाँ पे क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के बराबर होते हैं। जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वही उतने ही यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे बन तो मेरा क्या रहा था, अभी बन तो मेरा क्या रहा था, BF3 बन रहा था, यानी कि फ्लोरीन जो है उसको तो एक एक ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब उसको एक एक इलेक्ट्रॉन यदि चाहिए तो सर 3 यहाँ पे बॉन्ड बनने चाहिए, क्योंकि 3 फ्लोरीन हैं तो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो सर यहाँ पे तो फिर एक ही पॉसिबल हो सकता है। तो मैं क्या बोलूँगा भाई, ये तो ग्राउंड स्टेट थी, इसकी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले भी यार, है ना, तो इतना ज़्यादा इसमें डीपली घुस नहीं रहे हैं अपन। देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या करेगा, यहाँ पे इसको अपन एक्साइट करके यहाँ पे इस वाली जगह पे डाल देंगे। तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पे ऑलरेडी 1 है इसे, यहाँ पे 1 है इसे। तो आप गिनेंगे यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 हो गए। ये लो भाई 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन गए। और तीनों सिग्मा बॉन्ड किससे जाकर के चिपकेंगे, यहाँ पे एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन यहाँ पे जाकर के चिपक जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पे हमारी कहानी ये नहीं है, ये तो हम पहले भी जान चुके हैं। हमारी कहानी मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि भैया ये 2s है, ठीक है, ये कितना है यहाँ पे 2p है। तो p के कितने भाग ले रहे हैं, कितने कक्षक, तो आप बोलेंगे सर 2, ठीक है। अच्छा, s का कितना ले रहा है, तो आप बोलेंगे सर 1। यानी कि जो p है, सॉरी s का कितना है 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे p के कितने हैं, ये भी p है, ये भी p है। तो देखो s तो आपको पता ही है सर्किल, और यहाँ पे क्या है भैया इस तरह से, ठीक है। अब इनकी क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी। ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, यही तो है हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या है, यही तो है हाइब्रिडाइजेशन। अब इनकी इंटरमिक्सिंग होगी तो आप बोलोगे सर ये कैसे करेंगे, भाई बता दिया, आते ही बता दिया संकरण के प्रकार में कि 1 s मिल रहा है, 2 p मिल रहा है, कितने हो गए 1 2 3 हो गए। जितने इधर भिड़ा रहे हो ना उतनी यहाँ पे गुंडियाँ पहना दो पत्तियों के साथ में, ठीक है। तो ये लो भाई 1 2 3 यहाँ पे ये मिल जाएंगे। अच्छा, ये अभी तक तो क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। अब हाइब्रिडाइजेशन की जो अगली प्रक्रिया होगी ना, ये जो तीनों भाई है ना यहाँ पे, ये जाकर के किससे भिड़ेंगे, यहाँ पे ये जो दोनों तीनों यहाँ पे बने हुए हैं ये किससे जाके भिड़ेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे फ्लोरीन से जाकर के भिड़ेंगे, ठीक है। अब फ्लोरीन बोलेगा, फ्लोरीन की बात यदि हम करते हैं तो फ्लोरीन का यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको, क्योंकि हेलोजन है ना, ठीक है, तो इस प्रकार से दिखेगा यहाँ पे सबसे लास्ट में वैलेंसी शेल वाला। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो यहाँ पे सबसे पहले बोरोन को देखें तो बोरोन को हमने किस प्रकार से किया है, यहाँ पे ध्यान से देखना, कुछ इस प्रकार से हमने बोरोन को यहाँ पे किया है, ठीक है। ये साथ में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे। अब आप बोलोगे कि सर जो फ्लोरीन है, ठीक है, वो किस प्रकार से होगा, तो उसको भी देख लो भाई। फ्लोरीन कैसे है, थोड़ा सा अच्छा कर लो इसको, ये लो जी, ठीक है। ये लो, अब आप देखोगे यहाँ पे सर कितने बॉन्ड यहाँ पे बन गए। तो जहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा ना ये वाला, ये वाले तो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये देखो ये वाले तो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये तो यहाँ तो संकरण हो रहा है, ठीक है, ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड मेरे बनके तैयार हो गए। और आपको पता है सर ये क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन है, ये भी क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन है। अच्छा, ऊपर क्या है, फ्लोरीन है, ये क्या है, यहाँ पे बोरॉन है। क्लियर है इतनी बात, अरे हाँ कि ना, सही है। तो यहाँ पे सर 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। ये थोड़ा अलग डायग्राम में ध्यान रखना, ठीक है, ये तो कंप्यूटराइज्ड है, ये मैंने यहाँ पे बनाया है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि सर यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, तो हमारे यहाँ पे 3 बंध बन के तैयार हो गए। यदि हम देखें तो ये कुछ इस प्रकार का नजर आता है, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऊपर फ्लोरीन लगाए, यहाँ पे फ्लोरीन लगाए, यहाँ पे फ्लोरीन लगाए, बीच में क्या लगा दिया, यहाँ पे बोरोन यहाँ पे लगा दिया। क्या इतनी बात सबको क्लियर है। और इसका यदि आप यहाँ पे डायग्राम देखें तो डायग्राम क्या रहेगा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। और यहाँ पे एक बात देखना, जो एंगल यहाँ पे रहने वाला है वो कितना रहेगा, 120 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अच्छा ये एक यहाँ पे यदि मैं इसको फ्लोरीन को मिला देता हूँ तो ये क्या बन रहा है, तो आप बोलोगे सर ये यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। त्रिभुज बोले तो 3 भुजाएं, ट्राई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्राइगोनल हो गया। और ये क्या है, प्लेनरी तो है ना एक आकृति, ठीक है, ये भी क्या है, ये प्लेन ही तो है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, ये एक प्लेन आकृति हमारी हो गई। और इसका एक नाम दे दिया जाता है, वो क्या, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है,
अरे ये बात समझ में रट लो, यदि समझ में नहीं आ रहा तो रट लो कि सर ऐसी आकृति को ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। इसका फोटो लेकर के चिपका लो सामने जहाँ पे सोते हो, ठीक है, दिन रात उठते हुए उसी को देखना चांद की जगह। चलो जी, अब देखो अगली हम बात करते हैं यहाँ पे sp3 की। चलो जी sp3 की बात करो। sp3 संकरण में ये लो, मैंने आपको बोला था ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा कार्बन वाला, ठीक है, जहाँ पे मैंने लिखा था बाद में, आई बात याद, क्या बोला था मैंने कि बाद में पढ़ेंगे, तो ये बाद में ये आ गया कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। अच्छा कार्बन की बात करें तो सर कार्बन को, अब तो आप इसको ऐसे ही कर लोगे, साथ साथ में बोलो मेरे, कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो जी भाई बढ़िया बात है, अच्छी नॉलेज है। अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा तो 1s2 2s2 2p, 6 मत करना, 6 तो वो तो एक पैटर्न चलता है, ठीक है, 2 बचे हुए ना तो 2 यहाँ पे डाल दो। अच्छा एक्साइटेड स्टेट में सीधा बना दो। अच्छा ग्राउंड स्टेट की मैं बात करता हूँ तो ग्राउंड स्टेट को भी देख लेते हैं यहाँ पे। ग्राउंड स्टेट का किस तरह से बनेगा, तो आप बोलोगे सर 2s 2p है, तो ये 2s और ये 2p यहाँ पे बना दो इस प्रकार से। 2s में कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। अच्छा 2p में कितने हैं सर, ये लो जी, लेकिन सर यहाँ पे CH4 बन रहा है, CH4 कैसे बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है ना उसको यहाँ पे पटक दो, कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पे हो जाएंगे, 4 अनपेयर यानी कि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सीधी यहाँ पर हैं, तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा। लेकिन उसके पहले मुद्दे की बात यह है कि सर ये कौन सा है, ये S है, P है, P है, P है, यानी कि S में सर एक गोला येलो, P में 3 पत्तियां येलो। सर इंटरमिक्सिंग 1 2 3 4, 4 पत्तियां गुंडियों के साथ में। अरे यार सिंपल, ठीक है। ये क्या बन जाएंगे यहाँ पे, हाँ इनको नाम दे दो आप, क्या sp3 बन गया है, ये भी sp3 बन गया है, ये भी sp3 का है, ये भी sp3 का है। अब उसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगली बात क्या है कि सर इंटरमिक्सिंग करा ली, ठीक है। अब क्या करोगे कि इंटरमिक्सिंग के बाद में यहाँ पे समान ऊर्जा के, ध्यान देना क्या है यहाँ पे, सेम एनर्जी के हैं, सेम एनर्जी एंड साइज के यहाँ पे बने हैं, समान ही आपको दिख रहे होंगे। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा कि ये तो किसके हैं भाई, यहाँ पे कार्बन के हैं, अब ये किससे जाकर के मिलेंगे, हाइड्रोजन से जाकर के। और हाइड्रोजन को यदि देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है बेचारा, बहुत ही सिंपल है, ये देखो बहुत ही सिंपल है। इसको तो यदि ऐसे बनाना चाहे तो आराम से बना देंगे। कैसे देखना, कार्बन की हम बात कर रहे हैं, कार्बन में 3 थे तो उनको मैंने इस प्रकार से रखा। अच्छा ये जो आकृतियां है ना, ये बताए किस प्रकार से रखी गई है, ये एक नोट डलवाया था, उसमें क्या लिखा था कि जो प्रतिकर्षण है ना वो न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। तो इनको ऐसे एंगल पे सेट करके, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली जो चीज़ें देखी गई है ना, थ्योरेटिकली नहीं है, ये लैब में प्रैक्टिकली देखा गया है कि हाँ इनका यहाँ पे प्रतिकर्षण जो है ना कम है इतने एंगल पे। आई बात समझ में, तो ये प्रैक्टिकली है, पूरी कोई थ्योरी वगैरह नहीं है। प्रैक्टिकल में हमने देखा है कि इनका जो प्रतिकर्षण है उसको हमने क्या किया, न्यूनतम किया है। और ये न्यूनतम कब हो रहा है कि भैया हाँ ये इस वाले एंगल पे हो रहा है, ये 120 डिग्री पे हो रहा है, ये 180 पे हो रहा है, ये 109 डिग्री 28 मिनट पे हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली है। अच्छा इसको यदि देखा जाए तो ध्यान से देखना, इसका यदि मैं डायग्राम बनाऊँ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, बड़ा बन गया, ये सेम ही है ना, ये गुंडी पहना दी, ये गुंडी पहना दी, ये गुंडी पहना दी। अच्छा सर आप बोलो यहाँ पे अब क्या है, अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बहुत सिंपल है सर, गोला लगा दो, कुछ नहीं चाहिए, एक गोला यहाँ पे, ई गोला यहाँ पे, ई गोला यहाँ पे, ई गोला यहाँ पे। अच्छा एक बात देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास में, अच्छा यहाँ पे कार्बन के कितने बने थे, 4 बने थे ना, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी तक तो अपने क्या किया, यहाँ पे 3 ही बनाए। अब जो चौथा रहेगा ना उसको आप क्या करोगे, चौथा क्या होगा भाई, पीछे चला जाएगा इसके, क्या बोला मैंने, चौथा पीछे चला जाएगा। और सब पीछे चला गया तो सर यहाँ पे तो 3D वाला बन जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 3D वाला शेप बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अच्छा अतिव्यापन भी हो गया क्या सर, बिल्कुल हो गया अतिव्यापन, ये लो अतिव्यापन, ये लो ये अतिव्यापन हो गया यहाँ पे, ओवरलैपिंग। ये गोले हैं यार, है ना, ये जल्दी जल्दी बना दिए मैंने। ये लो जी, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन है, ई भी हाइड्रोजन है, ई भी हाइड्रोजन है, ठीक है। ये अकेला का है, कार्बन है बीच में, ठीक है। अच्छा जी अब इसका डायग्राम आप देखना चाहो तो आप डायग्राम देख लो। देखो भाई ये क्या है, यहाँ पे बीच में क्या पड़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे सर ये तो कार्बन हो गया, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा कार्बन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे जो इनके बीच में एंगल रहने वाला है, जो पीछे वाला और जो यहाँ पे है ना, इसके बीच में जो एंगल रहेगा वो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट यहाँ पे एंगल होगा, कोण यहाँ पे इतना होगा। इस वाले एंगल पे जाकर के जो प्रतिकर्षण होगा वो क्या होगा, न्यूनतम आपको मिलेगा, ठीक है बात। अच्छा जी इसको एक आकृति का नाम दिया गया है,
इस आकृति को एक नाम दिया गया है, उसे बोला जाएगा क्या, टेट्राहेड्रल। ठीक है, रट लेंगे टेट्राहेड्रल। सर ये डैश 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 क्या बना दिया, डैश 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 का मतलब ये कि पीछे जा रहा है 3D में। ठीक है, ध्यान देना, ये हाइड्रोजन का जो एक ये है ना, ये पीछे जा रहा है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। बढ़ जाए भैया आगे, आलो भाई बढ़ गए आगे। चलो जी, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, sp3d की संकरण की बात कर लेते हैं, sp3d। ठीक है, चलो सर sp3d की बात करते हैं। s कितना है, 1 है। अच्छा यहाँ पे p कितने आ गए, 3 आ गए, d कितने आ गए, 1 आ गया। ये पहले भी हम देख चुके हैं PCl5 तो, जब PCl3 बताया था मैंने। ठीक है, उसके बाद में एक्साइटेड स्टेट में PCl5 भी बनाया था, ध्यान हो तो देखो फटाफट से। अच्छा सर यहाँ पे जो ये d है ना, इस वाली जगह पे d कौन सा भाग लेगा, तो ध्यान रखना d के आपने 3 प्रकार पढ़े थे ना। ठीक है, अजीब अजीब थे सर, x z x y, इस तरह से अजीब अजीब थे। तो इनमें सिर्फ एक काम लेगा, वो कौन सा भाई, यहाँ पे एक ही है d, तो डी जेड स्क्वायर यहाँ पे काम में आएगा। ठीक है, इस वाले संकलन में d का डी जेड स्क्वायर जो कक्षक है वो काम आएगा। चलो जी, बात करते हैं यहाँ पे PCl5 को लिए। PCl5 में सबसे पहले उठाएंगे यहाँ पे सेंट्रल एटम को। सेंट्रल एटम को जैसे ही उठाया तो आप बोलेंगे सर सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, और यदि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा। अच्छा सर बताओ भाई ग्राउंड स्टेट में कितने होंगे, GROUND स्टेट। चलो जी, ग्राउंड स्टेट की हम बात करते हैं तो S की बात करें तो S तो ये लो। अच्छा P की हम बात करते हैं तो P भी ये लो। अच्छा सर D की हम बात करें तो D तो ये बहुत सारे बना दो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना भाई, ध्यान से भरना इनको। ग्राउंड स्टेट की हम बात करते हैं तो ग्राउंड स्टेट में कितने आएंगे, तो आप बोलेंगे सर ग्राउंड स्टेट में S में कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, 2 भर दिए। अच्छा P में कितने आ गए सर, यहाँ पे 3 आ गए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात तो आपकी भी सही है कि सर यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ कितने आ रहे हैं, 1 2 3 ही यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ PCl3 बन सकता है, लेकिन जो हमारा एग्जाम्पल है भैया PCl5 का है। तो एक काम करो ना, एक काम करो भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उसको यहाँ पे पहुँचा दो। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा तो उसके बाद में हमारा काम बन गया। ये लो भाई 3p हो गया, ये 3d हो गया। जैसे यहाँ पे पहुँचा तो कितना बन गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 5 यहाँ पे क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा किसके साथ में, ये क्लोरीन के साथ में, 5 क्लोरीन के साथ में। लेकिन वो वाली फिर से बात वही है, ये वाला हमारा मेन मुद्दा नहीं है, हमारा मेन मुद्दा संकरण का है। तो पहले सर संकरण की बात करा दो। संकरण में क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर S के कितने थे, 1, P के कितने रखोगे, 3 रखोगे, D का कितना हो जाएगा, 1। वहां पे काम आएगा कौन सा, डी जेड स्क्वायर। लेकिन जो स्ट्रक्चर रहेगा वो थोड़ा सा क्या, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, वैसे तो आपके सिलेबस में भी ये नहीं है, बट फिर भी आप इसको ध्यान रख लो। ठीक है, जो भी ये चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये कभी कभी ही पूछी जाती है आपके एग्जाम में। चलो जी, बढ़े आगे। इसका स्ट्रक्चर यदि देखें अपन यहाँ पे, तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से आएगा, एक ट्राइंगल आपको बनाना है। ठीक है, अब ट्राइंगल में यहाँ पे जो सेंटर जो साइड रहेगी ना, वहाँ पे किसको ले लिया मैंने, यहाँ पे फॉस्फोरस को लिया। अच्छा फॉस्फोरस यहाँ पे आ गया, तो जो 3 कोने हैं ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहाँ पे किसको डाल दोगे भैया, क्लोरीन को डाल दोगे, और इसको क्या कर दो, वहाँ पे मिला दो सीधा। अच्छा अब इसके परपेंडिकुलर कितने क्लोरीन हो गए, अभी तक तो 3 क्लोरीन हुए, 2 क्लोरीन और चाहिए, तो एक तो ऊपर चढ़ा दो और एक यहाँ पे नीचे लगा दो। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एंगल रहेगा ये वाला, वो कितना होगा भैया, 90 डिग्री यहाँ पे एंगल होगा। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो रहेगा वो कितना होगा, 120 डिग्री यहाँ पे एंगल होगा। यानी इन दोनों क्लोरीन के बीच में तो 120 डिग्री, और यदि यहाँ पे बात करें क्लोरीन क्लोरीन की, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होगा। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, बढ़ जाए आगे। और इसको क्या बोला जाएगा, ट्राइगोनल। 3 तो है ही सही, ट्राइगोनल 3 तो यहाँ पे है ही सही, लेकिन इसको क्या बोला जाएगा, बाई पिरामिडल। ठीक है, क्या बोला जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका नाम आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इस पर PhD नहीं करनी भाई, है ना। चलो जी, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे sp3d2 की। तो सबसे पहले देखो सर, D2 जो है वहाँ पे D के 2 कक्षक हैं, कौन कौन से भाग ले रहे हैं, x² - y², और कौन सा z² यहाँ पे भाग लेगा। अच्छा सर पहला एग्जाम्पल देखो, SF6 है, सल्फर है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, उसकी ग्राउंड स्टेट बनाओ। तरीका बता रहा हूं, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, उसकी ग्राउंड स्टेट बनाओ, उसकी एक्साइटेड स्टेट बनाओ, फिर जाकर के वहां पे इंटरमिक्सिंग कराओ, इंटरमिक्सिंग के बाद में ओवरलैपिंग कराओ, ओवरलैपिंग के बाद में यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, उसके बाद में सो जाओ। चलो सल्फर कितना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d10 और 3d0। सर यहाँ पे ये खाली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ग्राउंड स्टेट में कितने बन रहे हैं सर, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में 3s, और ये कितना भैया 3p। अच्छा सर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है अगले वाले में, बिल्कुल जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और सर यहाँ से भी जा सकता है क्या, यहाँ से भी जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से भेज देंगे,
और एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से भेज देंगे। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो देख लो 1 2 3 4 5 6। ये किसका है, यहाँ पे 3s का हो गया, ये 3p का हो गया, ये 3d का हो गया। सर स्टेट कौन सी, एक्साइटेड स्टेट, जब आप इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे बाद में भेज रहे हो। ठीक है, चलो जी आगे समझेंगे। अब इसका जो डायग्राम आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे एक आपको कुछ नहीं करना, इस प्रकार से कुछ ये आकृति है। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में आपको क्या रखना है, सल्फर रखना है। यहाँ पे फ्लोरीन रखा, यहाँ पे फ्लोरीन रखा, यहाँ पे फ्लोरीन रखा, यहाँ पे फ्लोरीन रखा। सर 4 ही फ्लोरीन हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक यहाँ पे मिलाओ, एक यहाँ पे मिलाओ, एक यहाँ पे मिलाओ, एक यहाँ पे मिलाओ, एक परपेंडिकुलर ऊपर दे दो, एक परपेंडिकुलर ऊपर दे दो, ये लो काम खत्म। और इस आकृति को क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल। फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये वाली चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बट फिर भी यदि कभी कभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर दर्शाना पड़े, ऑक्टाहेड्रल आप सुन लो तो आप इनको वहाँ पे लिख सकते हो। क्या इतनी बात क्लियर है, बढ़े आगे। चलो जी अगला यहाँ पे अंतिम बात करते हैं हम किसकी, sp3d3 संकरण की। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अच्छा डी के कितने भाग ले रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर डी के 3 भाग ले रहे हैं। ठीक है, 3 कौन कौन से भाग लेंगे, xz, xy और z स्क्वायर, xz xy और कौन सा z स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखो एग्जांपल ले रहा हूं मैं क्या, IF7 को देखो 5s2 5p5 5d0, इसका वैलेंसी शेल मैंने यहाँ पे प्रदर्शित किया हुआ है। अच्छा ये क्या हो गया, यहाँ पे 5s हो गया, ये क्या हो गया 5p हो गया, ऊपर वाले के लिए लिख रहा हूँ, ये 5d हो गया। अच्छा जी सर यदि मैं इसका ग्राउंड स्टेट बनाना चाहूँ तो वहाँ पे कितने आएंगे, सर s में 2 भर दो, फिर यहाँ पे p में कितने चले गए, यहाँ पे 5 चले गए। लेकिन यदि बात कही जाए यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, यदि बात कही जाए यहाँ पे तो कितने बन रहे हैं, 3 3 6 7, 5s2 5p5। चलो जी भरते हैं इसका, इसके एक काम करो ग्राउंड स्टेट भी बना लो, कितना रहेगा, ये लो 2 तो यहाँ गए। सर p में कितने हैं, p में भैया 5 हैं, तो 1 2 3 ऐसे भरा जाता है हन रूल। ठीक है, याद है, ये लो 5 आ गए क्या, 3 और 2 5। और सर यहाँ पे डी वाला तो पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, खाली पड़ा हुआ है 1 2 3 4 और ये कितना 5। चलो जी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, यानी कि डी के कितने भराई में आ जाएंगे, यहाँ पे 1 2 और 3, और इनके पास में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन के पास में रह जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, बात बिल्कुल सही है, और 7 ही यहाँ पे बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये यहाँ पे हाइब्रिडेशन के बाद में बन गए। क्या इतनी बात क्लियर है। ठीक है, हमने क्या किया है, यहाँ पे एस का 1 लिया, पी के 3 लिए, ठीक है ऐसे वाले, और यहाँ पे डी के भी यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 3 ले लिए। तो इससे क्या बन गया, यहाँ पे समान सेम एनर्जी एंड साइज के यहाँ पे क्या बन गए, ये यहाँ पे संकरित कक्षक बन गए, जो कि क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। अतिव्यापन यदि करते हैं भैया ये, तो उसके बाद में क्या होने वाला है, अतिव्यापन के बाद में यहाँ पे आपको जो इसकी पर्टिकुलर जो शेप होती है वो देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या देख लिया, सबसे पहले संकरण की हमने बात कर ली, संकरण क्या होता है क्या नहीं होता है, पूरी की पूरी मैंने जितनी परिस्थितियां वगैरह जितने भी लक्षण है ना, वो वैसे पूरे थ्योरी में समझा दी है। ठीक है, बट फिर भी यदि आपको देखना हो, आपको लिखना हो, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, कि इनके प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। तो पहले तो इसको देख लो, लक्षण क्या क्या थे, ध्यान दीजिएगा, एक बार पढ़ ही लेते हैं एक बार से। संकरण के मुख्य लक्षण क्या क्या है, संकरण कक्षकों की संख्या, संकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। ये तो बात मैंने पहले ही बोल दी थी। ठीक है, ये वाली बात तो आपको वैसे ही समझ में आ गई ना, क्यों, क्योंकि यदि मैं बात करता हूँ एसपी की, ठीक है, तो यहाँ पे एस ये एक ये, और ये लो 2 गुंडी, ये लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। संकरण कक्षकों की संख्या, यानी कि जो संग्रहित कक्षक हैं ये वाले, उनकी संख्या किसके बराबर आ रही है, संकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले कक्षकों के। तो देख लो 1 और 2, क्या दिक्कत है इसमें। संकर कक्षक सदैव समान ऊर्जा और समान आकार के होंगे, बिल्कुल सही बात है। संकर कक्षक स्थायी आबंध बनाने में शुद्ध कक्षकों को अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं। ये कितनी बार आएगी बात, ये बात पहले भी आ गई थी। ठीक है, पहले भी बात है ये वाली आ गई थी, यहाँ पे देख लो, मतलब ये 1000 बार बता दूंगा। ये थ्योरी जो है वो इसको देख कर ही तो बनाई है ना, तो इनकी पूरी की पूरी बात को आप ऐसे ही जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। संकर कक्षक स्थायी व्यवस्था पाने के लिए त्रिविम में विशिष्ट दिशाओं में निर्देशित होते हैं, डायरेक्शनल दिशात्मक, इसकी बात मैंने की थी। ठीक है, इसलिए संकरण का प्रकार अणु की ज्यामिति दर्शाता है।
अब ये यहाँ पे क्या दर्शाने लग गया, ज्यामिति दर्शाने लग गया। इसके पहले तक मुझे शेप के बारे में कुछ पता नहीं था, ठीक है। यहाँ पे जाकर के एक जो ड्रॉबैक रहेगा वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, परिस्थितियां देख लो यहाँ पे, परमाणु के संयोजकता कक्षक के कक्षक संकृत होते हैं। बिल्कुल सही है, संयोजकता कक्षक की तो हमने देखा था वैलेंसी शेल, ठीक है। बोलता था ना पहले वाले थोड़ी ना लिए थे। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे, ध्यान से देखना, यदि मैं इस एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, यहाँ पे कहा गया, इसकी मैं बात कर लूँ तो मैंने यहाँ पे 1s को थोड़ी लिया है, मैंने यहाँ पे जो वैलेंसी शेल है उसको ही तो यहाँ पे लिया था, 2s और 2p को ही तो लिया था। अरे हाँ कि नहीं? तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अच्छा जी, संकृत होने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है। अरे यार पता है ना, 4 बार बता दिया। संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन आवश्यक नहीं है, बिल्कुल नहीं है आवश्यक। क्यों? क्योंकि सर ग्राउंड स्टेट में भी तो बना रहा था ना, ग्राउंड स्टेट में भी ये बॉन्ड बना रहा था, उसमें भी इंटरमिक्स हो रहा था, देखा था हमने। उनको एक्साइट करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। यदि PCl3 में बनाता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, PCl3 यदि बना रहा हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे उसके एक्साइट करने की जरूरत नहीं है। एक्साइट में जब करूंगा जब मुझे यहाँ पे PCl5 बनाना है। PCl3 तो वैसे ही बन रहा है आराम से, 3 युग्मित इलेक्ट्रॉनों को आपको वैसे ही मिल रहे हैं, कहाँ दिक्कत वाली बात है, ठीक है। ये आवश्यक नहीं है कि केवल अर्धभ्रंत कक्षक ही संकरण में भाग ले, कभी कभी संयोजकता कक्षक के पूर्ण भ्रंत कक्षक या खाली कक्षक भी भाग ले सकते हैं। यानी कि ये वाली बात वही बोल दी मैंने, कहाँ पे ये बता रखा है मैंने ना, देखेंगे फिर से, बोला था ना, कहाँ गया, जहां पे मैंने रिक्त वाला बताया था, रिक्त था, अर्धपूरित था, ठीक है, और पूर्णपूरित था, ठीक है, वो वाली बात भी आई थी बीच में, तो उसको आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो वही बोला गया है कि जितने भी कक्षक होते हैं सब प्रकार के यहाँ पे भाग ले सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, बढ़े आगे। अब बढ़ना आपको है, अगली वीडियो देखिएगा। यहाँ पे इतना ही, सिर्फ स्ट्रक्चर्स ध्यान रखो, सिर्फ इनके नाम ध्यान रखो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगली कक्षा में जो संकरण है उसी का मैं दूसरा भाग, यानी कि संकरण के जो यहाँ पे उदाहरण है, अलग अलग संकरण मतलब अलग अलग उदाहरण जो रहेंगे, महत्वपूर्ण उदाहरण जो कि एग्जाम में आ जाते हैं, आपकी बुक में नहीं है बट फिर भी आ जाते हैं, और संकरण कैसे निकाला जाता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जो विधि है, जो मेथड है, उसको मैं डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, मत करना, ठीक है। धन्यवाद भाई।